बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रदेश कार्य समिति मेंबर की घोषणा की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 12 लोगों को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम शामिल। 44 प्रदेश कार्य समिति मेंबर बनाएगा और 34 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए। तो ये पूरी की पूरी सूची आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। तमाम ये बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नाम इस सूची के अंदर शामिल है। 34 विशेष आमंत्रित मेंबर बनाए तो 44 प्रदेश कार्य समिति मेंबर बनाए गए। ये महत्वपूर्ण बड़ी सूची आप देख सकते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य किए हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रदेश कार्य समिति मेंबर की घोषणा की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह पूरी तैयारी की है। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी जैसे बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव जैसे बड़े चेहरे इस सूची के अंतर्गत शामिल है। ये बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 34 विशेष आमंत्रित मेंबर बनाए गए, 44 प्रदेश कार्य समिति मेंबर बनाए गए। तो ये तमाम वो चेहरे, बड़े दिग्गज जो कि सूची के अंतर्गत शामिल है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, 44 प्रदेश कार्य समिति और 34 विशेष आमंत्रित मेंबर बनाए गए। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 12 लोगों को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर यानी कि लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, बताइए ये सूची कितनी महत्वपूर्ण, क्या कुछ समीकरण, बड़े चेहरे? देखिए, बिल्कुल ये पूरी सूची काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से होती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका इंतजार रहता है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा हुई है, स्थायी आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की गई है। उससे पहले मदन राठौड़ ने जो अपनी प्रदेश कार्य पदाधिकारियों की सूची निकाली थी, इसके बाद मोर्चा अध्यक्षों की लगातार सूचियां निकली थी और ये सूची इसके बाद तमाम, क्योंकि इसमें सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, साथ ही जो बड़े नेता होते हैं उनको समाहित किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम सूची पर भी एक नजर डालें तो इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्यों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू, राजेंद्र राठौड़ को लिया गया है। इसके साथ ही अगर हम जो कार्य समिति सदस्य तो अलग अलग जिलों से, हर जिले से 2 सदस्य इसमें लिए गए और इसके साथ ही वहाँ प्रयास ये किया गया है कि इस बार जो सूची में खास बात देखने को मिल रही है कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व अच्छा खासा नजर आ रहा है। कई जिले तो ऐसे हैं, जैसे अजमेर ग्रामीण है, उसमें दोनों महिलाओं को लिया गया है। जयपुर दक्षिण से श्रीमती प्रवीणा कुंडार महिला को लिया गया है। जयपुर उत्तर से श्रीमती रतन कुमारी को लिया गया है। तो ऐसे में झुंझुनू से लेकर टोटल 3 सदस्यों में एक महिला श्रीमती संतोष अहलावत है। महिलाओं को अच्छा इसमें स्थान दिया गया है। लगातार पार्टी कह भी रही है कि हम जो 33% आरक्षण की बात पार्टी कर रही है, जो आगे हम संसद में विधानसभा में उनके प्रति देखेंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो संगठन में उसकी झलक देखने को मिले, ये प्रयास संगठन लगातार कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या बढ़ती हुई महिलाओं का प्रतिनिधित्व इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अधिकतर प्रयास ये किया गया है इस पूरी सूची में कि जिलों का प्रतिनिधित्व हो ही, साथ ही साथ जाति समीकरण भी साधी जाए और उन कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम उस सूची की बात करें जिसमें विशेष जो आमंत्रित सदस्य हैं, यानी कि स्थायी की मैंने बात की, विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो उसमें अलग अलग रखे गए, जिसमें अलग अलग जिलों से अलग अलग सदस्यों में शामिल किया गया है। बिल्कुल लाल सिंह जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी, ये सूची कई मायनों में महत्वपूर्ण, एक पूरी जंबो सूची यहाँ पर तैयार की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और रिफॉर्मिंग गवर्नेंस विषय पर आयोजित विशेष
स्मृति व्याख्यान को संबोधित भी किया। जयंती समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान पायलट ने मीडिया से बातचीत में विदेश नीति, ट्रेड डील सहित कई मुद्दों पर राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जम करके निशाना साधा। ये जो एक डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता है बराबरी का, डील थोपी जाती है और सोशल मीडिया पे अमेरिका के राष्ट्रपति ये थोप देते हैं कि अमेरिका ये करेगा, इंडिया ये करेगा। सबसे पहली बात, अमेरिका के पदार्थों के लिए हिंदुस्तान के सारे बाजार खुल गए 0 टैरिफ पे, और हम लोग देंगे 18% टैरिफ। पहले टैरिफ था 3%, 50 की धमकी दी, 18 पे कर दिया। पाकिस्तान को 19 और हमको 18। तो हमारा जो कपास का किसान है, हमारा जो सोयाबीन का किसान है, हमारा जो मक्के का किसान है पूरे प्रदेश देश में, उनके लिए तो अपना जीवन काटना अब असंभव हो जाएगा। क्योंकि जब अमेरिका में इतना सब्सिडी है, इतनी बड़ी मात्रा में वो पैदावार करते हैं, जब यहाँ पे हमारे बाढ़ आएगी उस सामान की, तो हम लोग क्या करेंगे। और पहली बार कोई विदेशी नेता या विदेश की कोई ताकत भारत को बता रही है कि कहाँ से हम तेल खरीद सकते हैं, कहाँ से। अलवर के उद्योग नगर स्थित अशोक ली लैंड कंपनी में शनिवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिसे दमकल कर्मियों की मदद से काबू किया गया है। फैक्ट्री में लगी आग ने कई गाड़ियों के चेचिस को जला दिया और लाखों रुपए का नुकसान किया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण हो सकता है, लेकिन असल वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। ये घटना भिवाड़ी में हुई पिछली फैक्ट्री अग्निकांड को भी ताजा कर गई है। बांसवाड़ा में होली से पहले अवैध शराब के खिलाफ कसारवाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसपी महिपाल सिंह के नेतृत्व में थानाधिकारी राजवीर सिंह की टीम ने रूपगढ़ गांव के पास में अनास नदी किनारे गुजरात बॉर्डर में दबिश दी। छापे के दौरान करीब 4000 लीटर महुआ वॉश मौके पर ही नष्ट किया और 58 लीटर तैयार देशी महुआ शराब जब्त की है। शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण भी ध्वस्त किए गए। इस मामले में 5 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने साफ किया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर चोरी की वारदात को विफल किया है। प्रीतमपुरा गांव में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोरी करके ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकेबंदी करके पीछा किया और मोटरसाइकिल से भाग रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में राजेंद्र मीणा निवासी सिरथरी थाना नगर और समय सिंह निवासी कठुमर शामिल है। राजेंद्र मीणा के खिलाफ विभिन्न थाने में 37 मामले दर्ज बताए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देशी कट्टे, वाहन चोरी में प्रयुक्त उपकरण और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। ट्रैक्टर मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके आगे की जांच जारी है। रात्रि में गश्त के दौरान सूचना मिली कि पीतमपुरा गांव में एक मकान के बाहर खड़े हुए ट्रैक्टर को लेकर के कुछ बदमाश है वो फरार हो गए हैं और ग्रामीणों द्वारा पीछा करने पर और उस ट्रैक्टर को वो छोड़ करके और भाग गए। इस सूचना पर मेरे द्वारा जो रात्रि गश्त अधिकारी था उसको निर्देशित किया गया, मौके पे पहुंचे, घटना के बारे में जानकारी ली और इसी दौरान उन्होंने जो आरोपीगण थे, बदमाश अज्ञात थे, उनकी तलाश शुरू की। तो शौखर रोड के ऊपर एक बाइक के ऊपर 2 जने बदमाश आते हुए नजर आए, जिनको रुकवाया। चेक किया तो उनके पास में 12 बोर के 2 अवैध देसी कट्टे और वाहन चोरी में प्रयुक्त औजार, एक लोहे की रॉड और एक मास्टर चाबी मिली और जो उनके द्वारा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके और वापसी थाना पर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। घटना के संबंध में परिवादी ने भी ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई है, जिसमें बांसवाड़ा के माही बैकवाटर में होली के रंगों के बीच साइबेरियन पावने पक्षियों का आकर्षक जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूर देशों से आए ये प्रवासी पक्षी झुंड के रूप में पानी में तैरते हैं और आसमान में उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा, जिससे बैकवाटर इलाके में जीवंत
हो उठा है ये नज़ारा। आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं। सुबह और शाम के समय ये दृश्य पक्षी प्रेमियों और स्थानीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। होली के इस पर्व पर प्रकृति और प्रवासी मेहमानों का ये संगम बांसवाड़ा की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। जोधपुर ग्रामीण के कापरड़ा थाना क्षेत्र के बेनड़ गांव में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की सूचना के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और विरोध में धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार द्वारा खेजड़ी कटाई पर लगी रोक का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बीकानेर में महापड़ाव के बाद में सरकार ने प्रदेश भर में खेजड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कापरड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पर्यावरण प्रेमियों से बातचीत की। साथ ही खेत मालिक को भी मौके पर बुलाया है। फिलहाल मामले को लेकर जांच और समझाइश का दौर जारी है। सलुम्बर थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक हेरंब जोशी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक रखी गई, जिसमें आगामी होली, धुलंडी, रमजान और ईद के त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। थानाधिकारी हेमंत चौहान ने सभी से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ में त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में सीएलजी मेंबर, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्र भी मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड स्थित माधव विश्वविद्यालय परिसर में टीवीटीसीसी के सहयोग से होली मिलन समारोह बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ में सेलिब्रेट किया गया। रंगों, उमंग और भाईचारे से सराबोर इस आयोजन ने पूरे परिसर को परिवार उत्सव का रूप दिया है। समारोह में विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव माथुर, रजिस्ट्रार डॉक्टर भावेश कुमावत, होम्योपैथिक और टीवीटीसीसी की निदेशक यानी कि डॉक्टर भारती देसाई और टीवीटीसीसी प्रमुख महेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में अधिष्ठाता, प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश भी दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर माथुर ने होली को दिलों को जोड़ने वाला पर्व बताते हुए विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और सामूहिक सहयोग अपनाने की प्रेरणा दी। तो वहीं अन्य वक्ताओं ने सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली मनाने की अपील की है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक गरबा नृत्य पेश करके समा बांधा, जिससे पूरा माहौल रंग, संगीत और उत्साह से गूंज उठा। झुंझुनू के चिड़ावा में होली की रौनक के बीच एक शातिर चोर ने दिन दहाड़े 6 किलो मिठाई चोरी कर दी। रेलवे स्टेशन से कबूतरखाना रोड स्थित नाहर सिंह मिष्ठान भंडार में भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी ने 3 किलो पेड़े और 3 किलो गाजर पाक से भरे थैले चुपचाप उठा लिए। दुकान में ग्राहकों की भीड़ के चलते कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें आरोपी मोबाइल पर बात करने का नाटक करते हुए थैला उठाकर बाहर निकलता दिख रहा है। वीडियो आपके सामने। इस वारदात ने होली की मिठास के बीच व्यापारियों की सुरक्षा चिंता भी बढ़ा दी है। चूरू के रतनगढ़ में मानवता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां वार्ड 44 में एक दादी पर अपनी ही 15 माह की मासूम पोती की हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 27 साल की नीलोफर पत्नी अकरम बिसायती ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उनकी सास जरीना पत्नी सलीम से उनकी अनबन चल रही थी और रंजिश के चलते ये घटना हुई। आरोप है कि सुबह खेल रही मासूम शना को सास बहला फुसला करके अपने साथ ले गई। बाद में तलाश के दौरान रामचंद्र पार्क के पास में गंदे पानी के नाले में बच्ची का शव मिला। आरोप है कि उसे नाले में डुबोकर मार दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम सोमवार को कराया जाएगा। आज अभी एक परिवाद या नीलोफर ने एक परिवाद पेश किया है कि उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 15 माह है, जिसका नाम शना है, उसको उसकी दादी जरीना घर से साथ लेके चली गई और उसके बाद में रंजिशवश उसको रामचंद्र पार्क के पास में स्थित गंदे नाले के अंदर धक्का देके डुबो के मार दिया। अभी प्रकरण दर्ज किया जा रहा है
और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 15 माह की शना की डेड बॉडी नाली से निकाली गई है और मोर्चरी में रखाई गई है। आइंदा उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पीएम करवाएं। जोधपुर में सूर्य नगरी के घनश्याम जी मंदिर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया गया। विशेष होली उत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर भक्तों ने गुलाल और पुष्प अर्पित किए और एक दूसरे को रंग लगा करके शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों और भजनों की मधुर धुन पर लोग झूमते हुए दिखाई दिए। शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में उत्सव संपन्न हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जोधपुर में घनश्याम जी मंदिर में होली का भव्य उत्सव सेलिब्रेट किया गया। भगवान के चरणों में रंग अर्पित किया गया, गुलाल अर्पित की गई और ढोल नगाड़ों और भजनों की मधुर धुन पर भक्त झूमते गाते नाचते दिखाई देते हैं और सबके चेहरे पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुलाल यहाँ पर लगी हुई है। और अब बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां पर फांसी का फंदा लगाकर 2 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली है। पेड़ पर लटके मिले नड़न भाभी के शव, वन विभाग की नर्सरी में मिले दोनों के शव। खाजूवाला पुलिस की मौके पर पहुंची। आत्महत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। तो हैरान कर देने वाला मामला है। तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई है। खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर 2 महिलाओं के शव मिले हैं और रिश्ते में ये भाभी ननंद बताए जा रहे हैं। पेड़ पर ये शव मिले हैं, जिसके बाद में पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है, पुलिस पहुंची है तो हर एंगल से तफ्तीश भी की जाएगी। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिली है। क्या कुछ वजह है कि ननंद भाभी की ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और अब बात मध्य प्रदेश की खबरों की करेंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के दतिया की। होली पर्व को देखते हुए दतिया जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिविल थाना अंतर्गत झड़िया कंजर डेरा पर छापामार कार्रवाई में लाखों रुपए कीमत का गुड़ लाहन मौके पर ही नष्ट किया गया और बड़ी मात्रा में अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। ये कार्रवाई कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश और आबकारी अधिकारी BL दांगी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष निगरानी अभियान के तहत की गई। टीम ने करीब 90 ड्रम गुड़ लाहन नष्ट किया और 12 ड्रम हाथ भट्टी शराब जब्त की है। मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज किए हैं और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी कायम किया है। डेरे पर ही झड़िया पर मौजूद हैं। यहाँ लगभग लगातार कार्रवाई चल रही है। पीछे हम लगभग 80 ड्रम में भरा हुआ नाहन, प्रत्येक ड्रम लगभग 200 लीटर किलो का होता है। तो हम लगभग पूरा नष्ट कर रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर भी हमने चिन्हित किए हैं कुछ स्थान, पीछे भी झड़िया डेरे के पीछे भी स्थान है। तो मुझे लग रहा है कि 100, 150, 200 ड्रम हमें आज इस कार्रवाई में मिलेंगे, जिसे हम मौके पर नष्ट करेंगे, लाहन को नष्ट करेंगे और इस तरह से हमें कच्ची शराब के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाइयां चल रही हैं पुलिस के सहयोग से, तो हम बहुत प्रभावी रूप से कर रहे हैं। होली से पूर्व ये बहुत अत्यंत आबकारी विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे और जिला कलेक्टर द्वारा लाखों रुपए की दारू और उनको बनाने का उपकरण, सामान, लाहन जब्त किया गया और नष्ट किया जा रहा है। और ये हो सकता है जो शराब जब्त की गई है ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। ये कार्रवाई लगातार। सिवनी के लखनादौन जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत परासिया जन शिक्षा केंद्र की शासकीय प्राथमिक शाला भंडारदोह में शासन के निर्देशों की अनदेखी का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक नीरज झरिया द्वारा गैस चूल्हा उपलब्ध होने के बावजूद मध्याह्न भोजन चूल्हे पर बनवाया जा रहा है, जिससे उठने वाला धुआं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। बताया जा रहा है कि शासन से प्राप्त गैस चूल्हा और सिलेंडर उपयोग में लाने के बजाय केवल औपचारिकता बनकर ही रह गए हैं। जब इस संबंध में शिक्षक नीरज झरिया से जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब देने के बजाय अभद्र व्यवहार करते हुए असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। तो बच्चों के सेहत से खिलवाड़ की ये तस्वीरें आप देख लीजिए।
निर्देश है कि भाई जो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं एसएलसी को, उसमें गैस भराते जाएं और गैस चूल्हे में खाना पकाएं। ये तो निर्देश है शासन के। सर, उस विद्यालय की शिकायत आपके पास पूर्व में भी आ चुकी है, उसके बाद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, तो क्या कहेंगे आप सर? भंडार गृह की शिकायत मेरे पास में आई थी और वो जो अभी तक भी कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। अगर 2 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि एक गैस सिलेंडर अगर खाली होता है तो दूसरा तो भरा रहता है, उसका यूज किया जा सकता है। हाँ, करना चाहिए। फिर ऐसा है तो एडवांस में रखना चाहिए। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों की। बस्तर के जगदलपुर की बात करेंगे, जहां पर धान खरीदी बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों के खातों में होली से पहले 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया। 25 लाख किसानों को एकमुश्त बोनस देने का दावा करते हुए उन्होंने पिछली सरकार पर किश्तों में भुगतान करने को लेकर निशाना साधा। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर भी विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब बड़े कैडर के नक्सली नहीं बचे हैं और जो बाकी हैं वे मुख्यधारा में लौट आए। सरकार पुनर्वास के लिए तैयार है। केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। जिन लोगों ने पुनर्वास किया है, कल उन्होंने परसों मेरे रात में मेरे निवास पर भोजन किया है, साथ में वो लोग विधानसभा सत्र देखने गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं और बाकी सबसे मुलाकात उनकी हुई है। मैं आपसे कहना यही चाहता हूं कि जो भी हैं, अब नक्सल संगठन में शीर्ष नेतृत्व भी नहीं रह गया है, नीचे भी कुछ नहीं रह गया है। जो भी हमारे बस्तर के हैं उनसे मेरी पुनः विनम्रता से आग्रह है, आप आ जाएं, लाल कालीन बिछाकर सरकार आपका स्वागत करेगी। हम उसको कोई सरेंडर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पटना थाना क्षेत्र के ग्राम सावरावा पटेलपारा में ग्रामीणों को कुएं में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। मृतक की पहचान संतोष केवट के रूप में हुई। वहां के ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख लीजिए और पंचनामा कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। फिलहाल मौत के क्या कुछ कारण रहे इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहां के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने कहा पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही सामने आएगी और तफ्तीश जारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परासकोल में खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 35 साल के अनिल कुमार चौहान निवासी ग्राम परासकोल के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक वह कल शाम अपने दोस्त के साथ में दूसरे गांव गया था। आज सुबह उसका शव खेत में पड़ा मिला, जिस पर पेट, गले और अन्य स्थानों पर धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश जांगड़े के नेतृत्व में पुलिस, एफएसएल यूनिट, साइबर थाना स्टाफ और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए खरसिया अस्पताल भेजा है। मामले की जांच जारी है। और अब बात रायगढ़ के आगामी होली पर्व को देखते हुए रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पान ठेलों पर गोगो नामक नशे की सामग्री सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ दबिश दी है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में कोतवाली, चक्रधर नगर, कोतरा रोड, जूट मिल, पुसौर, तमनार और लैलूंगा थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कई दुकानों की जांच करके सूखे नशे की सामग्री जब्त की है। कार्रवाई के दौरान कुल 35 संचालकों पर जुर्माना और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। मद्देनजर रायगढ़ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा ये कोशिश किया गया कि शहर के विभिन्न पान ठेलों पे जहाँ पर ये गोगो जैसी चीज़ बिकने की सूचनाएं आती थी तो यहाँ पर चेकिंग किया गया और कई जगह कुछ सामग्री मिली, उसे जब्त भी किया गया और साथ ही कई लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। और जो शिकायत आ रही थी कि कई बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ हम लगातार अभियान चलाएंगे, कार्रवाई करते रहेंगे। साथ ही परिजनों को भी हम इसमें शामिल करना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे प्रभावी नियंत्रण रखें, देखें कि वो इस तरह की चीज़ों में लिप्त हों और किसी को भी इस तरह की चीज़ें कहीं भी पता चलता है शहर में तो निश्चित रूप से हमें सूचित करें। और चलिए अब बस्तर के जगदलपुर की बात करेंगे। स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर में आज से रिसर्च मेथडोलॉजी विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य चिकित्सा विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को शोध की मूलभूत अवधारणाओं, अनुसंधान पद्धति, अध्ययन, डिजाइन और वैज्ञानिक लेखन के विभिन्न
आयामों की व्यापक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर और अधिकारियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। अतिथियों ने अपने प्रेरक उद्बोधन में चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान की बढ़ती आवश्यकता पर खासा बल दिया और विद्यार्थियों को शोध गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा में होली का पर्व इस बार भी पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयास किए। उनकी बहन होलिका अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन अहंकार और बुराई के कारण वह जल करके भस्म हुई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आया। इसी घटना के प्रतीक स्वरूप हर साल होलिका दहन किया जाता है। बेमेतरा जिले में भी होली का उत्साह शहर से लेकर के गांव तक देखा जा रहा है। बाजारों में रंग गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ढोल नगाड़ों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। युवा वर्ग रंगों की खरीदारी में जुटा है और बच्चे पिचकारियों के साथ में उत्साहित है। मिठाई दुकानों में गुजिया और अन्य पारंपरिक व्यंजनों की तैयारियां भी जोरों पर है, जिससे पूरे जिले में होली का माहौल बन गया है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में होली का रंग परवान पर है और होली का रंग चढ़ना शुरू हो चुका है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। हर शहर, हर गांव अब रंगों से रंगीन हो चुका है। पिचकारियां क्या, गुलाल क्या, आप देखिए ये तमाम वो सामान जिससे लोगों में खासा उत्साह है होली के पर्व को लेकर के।